आज हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प भारतीय लोक कथा की दुनिया में। ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो सदियों से गूंज रहा है और शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि असल में हमें रास्ता दिखाता कौन है, हमारा मन या फिर हमारा ज्ञान। तो सवाल यही है, और बहुत सीधा सा सवाल है। ज्यादा पावरफुल क्या है, हमारा मन या हमारा ज्ञान? यही वो सवाल है जो न सिर्फ इस कहानी की जान है, बल्कि कहीं न कहीं हम सबकी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा भोज से। वो एक बहुत ही शानदार सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और उन्हें रोक देती है। और पता है ये आवाज किसकी थी? ये थी उस सिंहासन में लगी 19वीं पुतली की, जिसका नाम था रूपरेखा। और उसने राजा के सामने सीधी सीधी एक शर्त रख दी। बोली, महाराज, पहले एक कहानी सुनिए और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं भी या नहीं। तो अब रूपरेखा की कहानी शुरू होती है और ये कहानी हमें ले जाती है महान राजा विक्रमादित्य के दरबार में। वहां पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, गहरी बहस छिड़ी हुई थी। हुआ ये था कि दरबार में दो संतों के बीच एक सवाल पर मतभेद था। सवाल था, बड़ा कौन है, मन या ज्ञान? एक संत का मानना था कि भाई देखो, मन ही सबसे ऊपर है, इंसान वही करता है जो उसका मन कहता है। लेकिन दूसरे संत का तर्क था कि नहीं, असली ज्ञान वो है जो मन पर भी काबू पा ले। अब ये सवाल कोई मामूली सवाल तो था नहीं, इतना गहरा था कि राजा विक्रमादित्य को लगा कि इसका जवाब दरबार में बैठकर नहीं मिलेगा। तो जवाब की खोज में वो भेष बदलकर निकल पड़े अपनी प्रजा के बीच, ताकि असल जिंदगी में अपनी आंखों से सच्चाई को देख सकें। तो ऐसे ही घूमते घूमते राजा की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे नौजवान पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। और राजा उसे देखते ही पहचान जाते हैं, अरे ये तो शहर के सबसे अमीर सेठ का बेटा नौरंगीदास है। तो आखिर नौरंगीदास की ये हालत हुई कैसे? देखिए, हुआ ये कि उसे अपने पिता से विरासत में तो बेहिसाब दौलत मिली थी, लेकिन उसका मन वो काबू में नहीं था। बस गलत आदतों में पड़कर उसने अपनी सारी दौलत उड़ा दी। नतीजा, वो सड़क पर आ गया, मजदूरी करने को मजबूर हो गया। लेकिन कहते ना, ठोकरें इंसान को सिखाती हैं। तो उन्हीं ठोकरों से मिले ज्ञान के सहारे उसने एक बैलगाड़ी से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। जब राजा ने उससे पूछा तो नौरंगी दास ने खुद ये बात मानी। उसने कहा, मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, पर मैंने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मतलब साफ था, उसे अब तजुर्बे से वो ज्ञान मिल चुका था जिसकी उसे जरूरत थी। बस नौरंगीदास की ये कहानी सुनते ही राजा विक्रमादित्य को जैसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो जो खोज रहे थे वो उन्हें मिल चुका था, और अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दरबार वापस लौटते हैं। दरबार में आकर राजा अपना फैसला सुनाते हैं, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के साथ। वो कहते हैं, देखिए, मन एक घोड़े की तरह है, शक्तिशाली, तेज, और ज्ञान उस घोड़े का सवार है। दोनों की अपनी अहमियत है, पर घोड़े की लगाम हमेशा सवार के हाथ में ही होनी चाहिए। राजा के इस जवाब से दोनों संत इतने खुश हुए कि उन्होंने राजा को एक तोहफा दिया। ये कोई आम तोहफा नहीं था, ये था एक जादुई चौक। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। इस तोहफे के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई थी। तो इस चौक की खासियत क्या थी? इसमें कमाल की जादुई शक्तियां थी। इससे दिन में जो भी चित्र बनाया जाता, रात होते ही वो जिंदा हो जाता था, बिल्कुल असली। और अगर किसी इंसान का चित्र बनाओ तो राजा रात में उनकी बातें तक सुन सकते थे। तो अब परीक्षा की घड़ी खुद राजा विक्रमादित्य के लिए थी। उस जादुई चौक की जो ताकत थी, वो अब खुद उनकी समझदारी और उनके ज्ञान का इम्तिहान लेने वाली थी। और हुआ भी वही जिसका डर था। राजा उस चौक से चित्र बनाने में ऐसे डूबे कि वो अपना राजकाज, अपनी जिम्मेदारियां सब भूलने लगे। जब कई दिन बीत गए और राजा किसी से नहीं मिले, तो उनके मंत्री परेशान होकर उनके पास पहुंचे, और तब जाकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें ये समझ आया कि उनका अपना मन भी तो नौरंगी दास की तरह ही बेलगाम हो गया था। सोचिए, इतने ज्ञानी, इतने बुद्धिमान राजा, वो भी एक अनकंट्रोल्ड मन की इस परीक्षा में फेल हो गए। और ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि ये जो मन की लड़ाई है ना, ये सबके लिए एक जैसी है, फिर चाहे वो एक व्यापारी का बेटा हो या फिर एक महान राजा। तो ये कहानी सुनाने के बाद हम वापस आते हैं राजा भोज और उस पुतली के पास,
रूपरेखा अपनी कहानी खत्म करती है और राजा भोज से अपना आखिरी सवाल पूछती है, महाराज, क्या आपने कभी जीवन में ऐसी किसी मुश्किल पहेली को सुलझाया है? अगर हाँ, तब तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, वरना वापस लौट जाइए। और देखिए, ये सदियों पुरानी कहानी आज भी कितनी रेलेवेंट है ना? उस पुतली की चुनौती, वो सवाल, वो दरअसल हम सबके लिए है। कहानी का सार यही है, मन घोड़ा है और ज्ञान उसका सवार। तो सवाल हम सबके लिए यही है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी की लगाम किसके हाथ में है?